इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में मौजूद हूँ। पटियाली विधानसभा ये पड़ती है। उस पटियाली विधानसभा में एक पुल कई वर्षों से टूटा हुआ था। उस पुल के टूटने से तमाम किसान यहाँ के लोग परेशान थे, क्योंकि आवाजाही ये जो नहर का पुल है, उस नहर के पुल से इधर और उधर आवाजाही हुआ करती थी और इसी पुल से टूटने से तमाम किसान परेशान थे और उनका नुकसान होता था क्योंकि उनकी सिंचाई नहीं हो पाती थी। ये नहर का पुल जो है टूटा हुआ था और ये मैं आपको बता दूं, ये पुल जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएंगे, ये अंग्रेजों के दौर का बना हुआ पुल था और लगभग 5 वर्ष पहले ये पुल टूट गया था। और इस क्षेत्र की जनता ने हर नेता के यहाँ, हर अधिकारी के यहाँ जाकर दस्तक दी और फरियाद की इसको पुल को बनवाने के लिए। तमाम प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन जो है कई सालों तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर एक दौर आया अब्दुल हफीज गांधी का। अब्दुल हफीज गांधी के पास इस क्षेत्र के लोग पहुंचे और अब्दुल हफीज गांधी से अपने क्षेत्र के और अपने इस पुल के लिए अपील कराई और उनसे कहा कि हम लोगों को बहुत दुख और तकलीफ है, यह हमारी सिंचाई नहीं हो पाती है और यहाँ जो पुल टूटा हुआ है इससे आवाजाही में बहुत परेशानी होती है। हम तमाम अधिकारियों के यहाँ, तमाम नेताओं के यहाँ चक्कर काटते परेशान हो गए हैं। जब ये 2 साल से लगातार अब्दुल हफीज गांधी इस पुल की आवाज को उठाते रहे, आपने देखा होगा उनकी वीडियो में कई वीडियो बनाकर इस पुल की डाली है और अधिकारियों से लगातार इसकी समस्या को लेकर अधिकारियों से मुलाकातें करते रहे और आज वो दिन आ गया कि इस पुल का निर्माण चालू हो गया है। इस पुल का निर्माण चालू में लगभग लागत 2 करोड़ रुपए की आ रही है। और आइए हम अब पूछते हैं क्षेत्र के लोगों से और अब्दुल हफीज गांधी से कि आपने जो मेहनत की वो रंग ला रही है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, A to Z इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने इस लगभग 2 साल से लगातार इसकी आवाज बने, इस क्षेत्र की आवाज बने, इस पुल के लिए, निर्माण के लिए आपने काफी कोशिश की। आज वो रंग लेकर आई है और इस पुल का निर्माण चालू हो रहा है। कैसे कर पाया आपने ये? देखिए, जब हम लोगों ने जनसंपर्क किया चिरोला में, दुलाई में, राधे नगला में और भी जो आसपास के गांव हैं, नगडड़ू है और भी गांव हैं, तो लोग ये कहते थे कि यहाँ जो पुल टूटा हुआ है पिछले 5 साल से, इसका बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इधर के उधर जो नहर के दोनों तरफ गांव हैं, वहाँ के लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ मूड़ा रजबाया है, यानी कि एक बम्बा निकलता है जिसपे करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाँव आते हैं। पटियाली से आगे तक ये जो बम्बा है वो जाता है। अब पुल टूटने से पानी बह जाता था और पानी रुकता नहीं था, क्योंकि पुल का काम होता है पानी को रोकना। उसमें दरवाजे होते हैं, दरवाजे अगर डाल दिए जाते हैं तो पानी रुकता है, फिर बम्बे में पानी जाता है, जिसकी वजह से पुल टूटने की वजह से पानी नहीं जा रहा था। और करीब 25 से ज्यादा गांव प्रभावित थे। दुलाई प्रभावित था, राधे नगला प्रभावित था, चिरोला प्रभावित था, इधर नगडड़ू है, गुड़ियाई है, बहुत सारे गांव थे। तो गांव वालों ने मुझसे कहा, तो हमने करीब 2 साल पहले ये मांग उठाई थी और यहाँ पर सिंचाई विभाग के एक्सियन थे, अधिशासी अभियंता अरुण कुमार जी। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। जब हम गए तो उन्होंने हमें सुना, हमने काफी ज्ञापन भी दिए। मनिंदर साके जी भी थे और भी कार्यकर्ता हमारे साथ थे और बार बार हम मिले, हमने वीडियो बनाए, शासन प्रशासन से भी मिले, डीएम से भी मिले, लेकिन जो मदद अरुण कुमार जी ने की, जो एक्सियन थे सिंचाई विभाग के, वो मदद किसी ने नहीं की। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और 2 साल लग गए। पहले ये प्रोजेक्ट कानपुर से टेक्निकल अप्रूवल हुआ था, मैंने जनता को बताया था कि इसका टेक्निकल अप्रूवल हो गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट बनाकर उन्होंने सरकार को दिया वित्तीय अप्रूवल के लिए। तो वित्तीय अप्रूवल में थोड़ा सा समय लग गया और उन्होंने मुझे करीब 2 महीने पहले बता दिया था कि वित्तीय अप्रूवल हो गया। और मैंने जनता को भी बताया था कि अब ये पुल का निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंडर जैसे ही उठेगा उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो 2 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अभी कुछ पैसा सरकार ने दिया है और बाद में भी सरकार पैसा देगी। इसका टेंडर उठ गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका काम शुरू हो गया है। काम कैसे शुरू हुआ है कि नहर में अभी पानी है, तो यहाँ पर नहर के लिए अलग से एक रास्ता बनाया गया। मैं चाहूंगा कैमरामैन जी से कि वो दिखा दें। यहाँ पर ये देखिए, एक नया रास्ता जो है सिंचाई विभाग ने तैयार किया है। तो नहर यहाँ से होकर उधर निकल जा रही है और जो आप इधर देख रहे हैं, इस पुल को, इधर आ जाइए, इस पुल को तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद इस पुल को, जैसे मैंने बताया कि वहां मट्टी डाल के नहर रोक दी गई है, नहर दूसरी तरफ से निकाली गई है। तो इस पूरे के पूरे जो ये पैच है, ये जो हिस्सा है, इसको सुखाया गया है
और जो पुराना पुल था उसको पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर 2 करोड़ की लागत से पुल बनने वाला है। यहाँ चिरोला के प्रधान हैं आजम जी, वो भी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी पूरा साथ दिया। और जो दुलाई के और चिरोला के, राधे नगला के और भी जो आसपास के गांव हैं, इन लोगों ने भी आवाज उठाई, जिसका नतीजा यह है कि सिंचाई विभाग ने इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया। अब यह है कि सिंचाई आराम से हो सकेगी, लोगों की फसल नहीं सूखेगी, और जो फसलें कटने के बाद जो किसान अपनी फसल ट्रैक्टर से इधर उधर ले जाते थे, अब उसको भी बड़ी आसानी से ले जा सकेगा। तो मैं इसका पूरा का पूरा जो श्रेय देना चाहूंगा वो सिंचाई विभाग के जो अभियंता थे अरुण कुमार जी, वो लखनऊ हेडक्वार्टर चले गए हैं, उनकी पूरी की पूरी यहाँ पर मदद रही है, जो सरकार ने 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास किया है। बाकी आप ग्रामीणों से, जो हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितना नुकसान था इस पुल के टूटने से और अब कितना फायदा होने वाला है। अब मैं देखता हूँ, कुछ सवाल करता हूँ इन क्षेत्र के लोगों से। मेरे साथ प्रधान जी मौजूद हैं और तमाम ये गांव के लोग मौजूद हैं, और शायद ये लग रहा है इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट नजर आ रही है, तो ये खुशी की लहर है। प्रधान जी ये बताइए, ये इससे क्या क्या नुकसान थे? यहाँ पे ये पुल की टूटने की वजह से पानी बम्बे पे नहीं पहुँचता था, जिससे कई गांव, मतलब सैकड़ों गांव तो नहीं होंगे, मतलब दर्जनों गांव हैं जो सिंचाई होती है। और वो पुल बनने से जो है ना पानी पहुंच जाएगा। ये पीछे बम्बा है, करीब 20 मीटर दूरी पे इस बम्बे में बहुत दूर पटियाली तक जो पानी जाता है। पटाली तक पानी जाता है, तो हम लोगों पटियाली से भी को, आगे। अब किसानों को इससे फायदा होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, आप कैसी, कितनी खुशी है आपको? बहुत बड़ी खुशी है भाई साहब, आपको बहुत बड़ी खुशी हमने है। तो सुनी है काफी जगह नहीं, तब से हम काफी प्रसन्न है। बहुत बड़ा काम आपने कर दिया ये। अच्छा, आपको कैसी खुशी लग रही है? बहुत अच्छी खुशी लग रही है। जब हमारे खेत में सिंचाई होगी तो अनाज पैदा होगा, तो खुशी होगी। आप